अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने कहा कि नीतीश जी आज हाउस में नहीं हैं, ये हम लोगों के लिए, मतलब हम लोग भी आज अपोजिशन भी उनकी कमी को खल रहा था। और नए बिहार के विश्वकर्मा नीतीश कुमार इस हाउस में नहीं है, तो जो लोग नीतीश जी के ऊपर उनके ऊपर आस्था रखते हैं, उनके विचारधाराओं पर आस्था रखते हैं, उनके लिए तो भारी दिन है। निशान जी का जन्मदिन और हाउस का पहला दिन, जिसमें नीतीश जी नहीं है, उसी दिन निशान जी पहला दिन हाउस में आ रहे हैं और उसी दिन उनका जन्मदिन। नेता प्रतिपक्ष को रहना चाहिए, क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है ये, मगर हो सकता है प्रायोरिटी और हो, इसमें हर को कभी कभी कोई ना कोई प्रायोरिटी रहती है, तो जरूर। अब यूट्यूबर तो कुछ नहीं पड़ा है, अजीब अजीब टाइप का सवाल पूछता है, जिस सवाल का ना सर है ना पैर है। तब क्या, जैसे जैसे सिस्टम बढ़ता है वैसे वैसे लोगों का, जो लोग हैं उनकी भी बढ़ती है। धर्मेंद्र प्रधान बिहार सरकार के मंत्री हैं, आप जाइए वहाँ प्रोटेस्ट करिए ना, आपके एमपी है ना भाई, आरजेडी के एमपी नहीं है, तो जहाँ है वहाँ ना प्रोटेस्ट कीजिएगा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ ब्रजू सिंह। मानसून सत्र की शुरुआत आज से हो गई है। यह सत्र काफी छोटा होगा, 20 से 24 तारीख तक 5 दिनों तक चलेगा। इस बीच सत्ता और विपक्ष के बीच टकरार भी देखने को मिलेगा। विपक्ष सवाल पूछने के लिए तमाम तैयारियां जो है वो कर ली है, लेकिन इन सब चीजों के बीच नीतीश कुमार का सदन में न होना न सिर्फ सत्ता पक्ष को इसकी कमी खल रही है, बल्कि विपक्ष के नेताओं को भी ऐसा लग रहा है कि नीतीश जी अगर सदन में होते, जो एक लंबे वक्त तक सदन में बैठे रहे गार्जियन के तौर पर, सदन के नेता के तौर पर, आज वो नहीं है, काफी कमी उनकी खल रही है। बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी ने भी नीतीश कुमार को याद किया। उन्होंने कहा कि नीतीश जी आज हम सभी के बीच सदन में नहीं थे, इसकी कमी हम लोगों को जरूर खल रही थी। और न सिर्फ हम लोगों को इस बात का एहसास हो रहा था, उनकी कमी खल रही थी, बल्कि विपक्ष के सीनियर नेता है अब्दुल बारी सिद्दीकी, उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार का सदन में न रहना तमाम नेताओं के बीच उदासीनता जैसी स्थिति जो है वो बनी हुई है। जरा सुनिए, नीतीश कुमार सदन में नहीं है, इसको लेकर बिहार सरकार में मंत्री जेडीयू के नेता अशोक चौधरी क्या कह रहे हैं। इसमें माननीय नेता और नए बिहार के विश्वकर्मा नीतीश कुमार इस हाउस में नहीं है, तो जो लोग नीतीश जी के ऊपर उनके ऊपर आस्था रखते हैं, उनके विचारधाराओं पर आस्था रखते हैं, उनके लिए तो भारी दिन है कि एवरीबडी, इवन ओपोजिशन। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने कहा कि नीतीश जी आज हाउस में नहीं हैं, ये हम लोगों के लिए, मतलब हम लोग भी आज अपोजिशन भी उनकी कमी को खल रहा था। और बट संयोग ये है कि आज निशान जी का जन्मदिन और हाउस का पहला दिन, जिसमें नीतीश जी नहीं है, उसी दिन निशान जी पहला दिन हाउस में आ रहे हैं और उसी दिन उनका जन्मदिन है। या तो ये एक संयोग हो बिहार के लिए, जो नीतीश जी को, निशान जी को एक बड़े नेता के रूप में दिखता है और देखना चाह रहा है, उनके लिए एक महज एक जिसको बोलते हैं सुखद संयोग है। निशान जी को सब लोगों ने पूरी रैंक एंड फाइल, हमारे अब्दुल बारी सिद्दीकी जी वन ऑफ द मोस्ट सीनियर लीडर, जब मैं 2000 में आया था और इस सदन में बिहार विधान सभा में 2000 में राज्य मंत्री था, एक सीनियर लीडर थे और पार्लियामेंट्री अफेयर्स और फाइनेंस जैसा डिपार्टमेंट देखते थे, तो उनसे भी बहुत सीखे हैं। फिर हमारे विधान परिषद के उपसभापति 83 ईयर ओल्ड साहित्यकार, उन्होंने भी अपना उनको आशीर्वाद दिया, तो अच्छा रहा। और आज तो कंडोलेंस होने के बाद ख़त्म हो गया। बाकी ऊपर में हमारा विधायक दल की एनडीए की बैठक थी, नेता प्रतिपक्ष नहीं पहुंचे तो कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, आज भी ही मस्ट बी बिजी, देखिए हर कोई बहुत शॉर्ट है ना, रहना चाहिए, रहना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष को रहना चाहिए, क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है ये, मगर हो सकता है प्रायोरिटी और हो, इसमें हर को कभी कभी कोई ना कोई प्रायोरिटी रहती है, तो जरूर। नहीं, अच्छी बैठक हुई, सब लोगों ने बात कहा है, सब लोगों ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हाउस में रहें। तो बहुत से नए नए बिल्स आ रहे हैं, आज भी कैबिनेट है 7 बजे से, कुछ नए बिल्स आज भी आएंगे,
अध्यादेश अभी कैबिनेट पास करेगा तो उन सब के लिए सब लोग मजबूती से। स्टूडेंट के मुद्दे पर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। क्या सवाल कर रहा है? ये नीट मामले जो पेपर लीक हो रहा है। अरे भाई नीट का धर्मेंद्र प्रधान बिहार सरकार के मंत्री हैं। केंद्र सरकार आप जाइए वहाँ प्रोटेस्ट करिए ना, आपके एमपी है ना भाई। हाँ रेडी के एमपी नहीं है तो जहाँ है वहाँ ना प्रोटेस्ट कीजिएगा। रोड मार्च भी किया गया। हाँ तो वहाँ करिए ना जाके, यहाँ पर करने का क्या मतलब है आपका? कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर तो आप जैसे ही माहौल बना रहे हैं नीट के लिए। लेकिन सरकार, भारत सरकार नीट के परीक्षा में देखिए हर जगह पहले क्या था, पहले प्रिंट मीडिया था, फिर सोशल मीडिया आया, फिर अब सोशल मीडिया के बाद अब देखिए हमारे यहाँ यूट्यूबर्स आए। पहले स्थापित जर्नलिस्ट थे जो लोग कहीं ना कहीं जर्नलिज्म का काम किए थे, वो आए सोशल मीडिया में। उसके बाद उनके साथ जो लोग मास कॉम पढ़े हैं वो आए। अब यूट्यूबर तो कुछ नहीं पढ़ा है, अजीब अजीब टाइप का सवाल पूछता है, जिस सवाल का न सर है न पैर है। तब क्या, जैसे जैसे सिस्टम बढ़ता है वैसे वैसे लोगों का, जो लोग हैं उनकी भी बढ़ती है। तब जैसे जैसे हम लोग टाइट हो रहे हैं, जो लोग अपोजिशन या जो दुष्प्रवृत्ति के लोग हैं नीट के खिलाफ, जो परीक्षा में प्रश्न पत्र चोरी करने में लगे, वो भी अपनी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो कैसे इसको बांधा जाए, इसकी सरकार लगी हुई है। हम लोग खुद भी तो चिंतित हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम अपने आने वाले भविष्य के लिए चिंतित नहीं है। हम भी तो चाहते हैं कि बच्चों का समयबद्ध तरीके से परीक्षा हो, वो लोग परीक्षा खत्म करें और अपना वेस्ट नहीं हो, उनका ईयर बर्बाद नहीं हो। कौन नहीं चाहता? हम भी जब पढ़ते थे ग्रेजुएशन में पटना यूनिवर्सिटी में, हमारा भी जब सेशन लेट होता था तो बीसी को जाके कहते थे कि भाई हम लोग का सेशन फिक्स कराइए, क्योंकि हमारे बैच वाले सब आगे निकल जाएंगे। सवाल उठ रहा है सर बिहार के मॉडल स्कूलों को लेकर, कलर को लेकर सवाल। देखिए ये ज्यादा जरूरी है कि व्हाइट हो, ग्रीन हो, ऑरेंज हो, ब्लैक हो, कि ये जरूरी है कि वहाँ गुणवत्तापूर्ण परीक्षा हो। जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ऑरेंज क्यों हो गया, व्हाइट क्यों हो गया, ग्रीन क्यों हो गया, उनको ये सवाल उठाना चाहिए ना कि क्या सरकार ने 20 वर्षों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल इस प्रदेश में की कि नहीं की।